हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गोल बैच। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। एक ऐसा टॉपिक जो प्री और मेंस दोनों के एग्जामिनेशन में आता है, एक ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा मार्क्स होल्ड करता है, एक ऐसा टॉपिक जो इन्वर्जन का या कह लें इन्फ्रेंस का या वोकैबुलरी का या फिर ग्रामर का कॉम्पोजिशन माना जाता है, क्योंकि ये आपके हर तरह के क्वेश्चंस को अपने अंदर पूछता है। एंड वन मोर थिंग, बाकी सारी एक्सरसाइजेज जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारी एक्सरसाइजेज में एक चीज है कि वो कहीं से भी पूछी जा सकती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट से और वहीं से पूछे जाएंगे जो पैसेज आपको मिला है। इसीलिए ये जो लोग स्किप करने की सोचते हैं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, बाकी सारी एक्सरसाइजेस तो यार इधर उधर से आई हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट याद हो या नहीं याद हो ये नहीं पता, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने है, आप उसको वहीं समझ सकते हो और वहीं से उसका आंसर कर सकते हो। तो स्किप ना करके एटलीस्ट जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो तो हमें जरूर करने चाहिए। आइए कुछ टिप्स देखते हैं कि कैसे हमें कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिल सकती है और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1, जब हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए जब हम कभी भी किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को देख ले तो वहां पर एक पैसेज मिलेगा और उस पैसेज से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो हमें उस पैसेज को ही क्या करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है। सो नंबर 1 थिंग दैट यू हैव टू डू इज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये होती है कि पहले पैसेज को रीड करें या पहले क्वेश्चंस को, तो हम बार बार कहते हैं पहले क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि कभी कभी हम पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, बीच में हम किसी एक लाइन में अटक गए, तो क्या हुआ, हमने उस लाइन में इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया कि बाकी की चीज हमें समझ में नहीं आई। या फिर ऐसा होता है कि हम जिस लाइन में अटके हैं तो उसके पहले और बाद के कॉन्सेप्ट को हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, राइट? सो देयरफॉर रीड द क्वेश्चंस को रीड कर लो। क्या पता जिसमें अटक के बैठे हो वहां से क्वेश्चन ही ना आया हो, या फिर हो सकता है अगर उससे एक ही क्वेश्चन आया है तो उसको हम स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रीड द पैसेज। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रीड करने के बाद पैसेज को रीड करते हो उस समय पर आपका पैसेज आसान लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आने लग जाती है, आपने से क्वेश्चंस ऑलरेडी रीड कर लिए होते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जल्दी कैसे सॉल्व होएगा, है ना? तो देखो, अभी अगर हम आपको सोच लो कोरोना वायरस के ऊपर टॉपिक दे दें, है ना, आरसी दे दे, आप झट से सॉल्व कर लेंगे। अगर हम आपको डीमोनेटाइजेशन के ऊपर कोई टॉपिक दे दे या कॉम्प्रिहेंशन दे दे, आप झट से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहीं पर अगर शशि थरूर की कोलोनियलिज्म के ऊपर जो स्पीच उन्होंने कही है वो दे दे तो नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपने पर्याप्त पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है, आपने इसको पहले देखा है, पढ़ा है ना? न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, न्यूज़ चैनल पे देखा हो, कहीं पर भी देखो, आप इसको आपको इसके बारे में नॉलेज है, इसलिए इनके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोलोनियलिज्म की स्पीच आपने पढ़ी नहीं, देखी नहीं, इसलिए उसको प्रॉब्लम होगी कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है एडिटोरियल जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस आते तो एडिटोरियल में से ही है ना? और इसीलिए जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको इन्हें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट एडिटोरियल में पहले ही पढ़ लिया होगा, है ना? इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स रीड करिए ताकि आपके क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाए। क्लोज टेस्ट के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, रीअरेंजमेंट के, इन सभी के क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब हम नंबर 1 to 7 जो क्वेश्चंस हैं, हमने जैसा आपसे कहा है सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। तो अभी हम पैसेज से आगे बढ़कर क्वेश्चन रीड करते हैं। एज पर द पैसेज, व्हाट इज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द डेजर्ट? किसी डेजर्ट के बारे में पैसेज है, ये पैसेज आ भी चुका है ना? तो डेजर्ट के बारे में पैसेज है और कह रहे हैं कि इस डेजर्ट के बारे में क्या एक पॉपुलर धारणा बनाई गई है। फिर व्हाट इज ओसिस एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैसेज? ओसिस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होगा ये आपको डिफाइन करना है।
फिर out of the following given statements which is or are false as per the information given in the passage. पैसेज के अकॉर्डिंग जो भी यहां लिखा हुआ है उससे अलग क्या है, क्या डिफरेंट है. एंड व्हाट इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, क्या होगा. एज पर द पैसेज कैमल्स वाटर के बिना सर्वाइव कैसे करते हैं बहुत दिनों तक, ये क्वेश्चन है. फिर उसके बाद सेंटेंस गिवन इन वन हैज 4 वर्ड्स. ठीक है, सेंटेंस गिवन इन वन मतलब आई या जो भी लेटर है ये, इसमें 4 शब्द हैं जो बोल्ड में दिए हैं, आपको बताना है किस में किससे रिप्लेस करेगा. तो आजकल वर्ड स्वैप के फिलर के क्वेश्चंस भी कॉम्प्रिहेंशन में आने लग गए हैं, तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है. फिर as given in the passage which of the following word is the synonym of the word retain, vocabulary का क्वेश्चन, retain का synonym, और फिर दूसरा पैसेज आ जाएगा. क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, आइए जरा पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं. तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि एक बार आप पॉज कर करके खुद पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना. ठीक है ना, पॉज करके अगर आप रीड करोगे तो ये आपको स्क्रीनशॉट मिल चुका होगा. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. दोज ऑफ अस हु लिव इन, एक मिनट मैं पॉज करने से पहले एक चीज बता देती हूँ आपको, ये पॉज कर लो. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मतलब पढ़ लो उसको, फिर यहाँ पढ़ लेना. ठीक है, पॉज करके ही, और फिर यहाँ पढ़ लेना पॉज करके ही, तो आपको एटलीस्ट अपने आप से भी सॉल्व करने का एक मौका मिलेगा, और फिर क्वेश्चंस पे आप जा सकते हो जो क्वेश्चंस हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे. ठीक है, अब साथ में पढ़ लेते हैं एक बार. ठीक है, those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. वो लोग जो ऐसे रीजन में रहते हैं जहां पर आसपास फॉरेस्ट है या फिर हिली एरिया है, उनके लिए ये समझना कि यार एक डेजर्ट में रहना, रेगिस्तान में रहना क्या है, वो समझ नहीं पाएंगे. द पॉपुलर बिलीफ इज दैट it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. तो ये ना पॉपुलर बिलीफ के क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉपुलर बिलीफ ये है कि ये एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है कि यहां से खड़े होकर देखोगे तो जितनी दूर देख पाओगे सैंड ही सैंड दिखेगी, और इसीलिए वहां पर ना बारिश होती और बारिश नहीं होती तो वेजिटेशन भी नहीं होता. ठीक है, ओके. इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. वो ड्राई है, वहां गर्मी बहुत होती है, वहां पर ना कोई आदमी रह सकता है, और इसीलिए कोई ज्यादा जनता वहां पाई भी नहीं जाती. बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, ये पॉपुलर बिलीफ की बात हो रही थी, है ना. अब जिन्होंने स्टडी किया हुआ है डेजर्ट को, वो क्या बता रहे हैं, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. एक बहुत बेहतरीन जगह हो सकती है ये. अब सोचो दुबई के शेख वेख तो यहीं पाए जाते हैं. इट इज द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. ये अगर जिन्होंने स्टडी किया है उनको ये बात पता है कि ऐसी कंडीशन में कुछ एनिमल्स हैं, कुछ लोगों की प्रजाति है और कुछ प्लांट्स की प्रजाति है जो इतने ड्राई और हॉट क्लाइमेट में रहना, सर्वाइव करना सीख चुके. ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन अदर क्लाइमेट्स. ये बात सच है कि यहाँ का ग्राउंड पेड़ पौधे और इन सब चीजों से कवर्ड नहीं रहता है जैसे कि बाकी क्लाइमेट्स में होता है. बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. लेकिन जब कभी भी बारिश होती है तब डेजर्ट में भी फूल खिलते हैं, और तब जो अब बारिश होती है जब कभी, जो कि बहुत रेयर है, तो डेजर्ट में भी फूल खिलते हैं, और उस समय पर वो इतना सुंदर मौसम होता है, वो इतना सुंदर नज़ारा होता है, किसी भी ट्रॉपिकल गार्डन से आप उसको कंपेयर कर सकते हो. डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. अब डेजर्ट में हमेशा एक फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टफुल लैंड नहीं होगा कि यहाँ से आपकी रेत शुरू हुई तो रेती रेत रेती रेत रेती रेत रेती रेत रेत, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा. एक डेजर्ट ऐसा नहीं है, इसमें माउंटेन्स भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं. इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल. एन ओएसिस लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो. तो कह रहे हैं यहीं पर बीच में आपको एक ओएसिस भी मिल सकती है, कहीं पर बड़ी होगी कहीं छोटी होगी. ओएसिस इज बेसिकली एक छोटा एरिया होता है जो ग्रीन आइलैंड होता है, मतलब कि वहां पर आपको पानी भी मिल जाएगा, वहां पर आपको वेजिटेशन भी मिल जाएगी, वहां प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वहां पर पानी मिल रहा है. ठीक है, और अ डेजर्ट मे बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, but generally speaking if a place has little or no water and vegetation people usually call it desert. अब
डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट थार की जगह जितना गर्म भी हो सकता है और लद्दाख के जितना ठंडा भी हो सकता है। लेकिन जनरली लोग जब बात करने जाते हैं तो डेजर्ट के बारे में यही सोचते हैं कि जहां वाटर और वेजिटेशन ना हो, जहां बंजर पड़ा हो, भैया वो डेजर्ट है। ठीक है, फिर some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. अब कुछ डेजर्ट्स में ऐसा होता है जहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, वहां हवा बहुत तेज चलती है और हवा के साथ साथ रेत भी क्या होती रहती है? रेत भी जाती रहती है, उड़ती रहती है, और उड़ते उड़ते रेत ऐसा हीप्स बनाती है, ऐसे, है ना, ऐसे हीप्स बनाती है, ऐसे से छोटे छोटे, क्या बोल सकते हो उसको, what do you say that, like what do you call that, छोटे छोटे ऐसा गुम्बद गुम्बद टाइप बनाती है। ठीक है, तो उसी जो गुम्बद गुम्बद टाइप होता है ना, जो ऐसे 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 वो इकट्ठी होती है हवा से, उन्हें ही सैंड ड्यून्स कहते हैं, जहां पर शिफ्ट होता रहता है सैंड। ठीक है, ओके। Few plants can survive on such dry shifting sands. अब शिफ्ट, ये जो सैंड है वो शिफ्ट हो ही रही है हवा के साथ, तो कुछ प्लांट्स ऐसे एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। All living things need water in order to survive. सारी लिविंग बींग्स को वाटर तो चाहिए ही चाहिए। The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. अब जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, वो बाकी एनिमल्स और प्लांट से, उनका नेचर ऐसा है, उनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि वो कम से कम पानी में जिंदा रह सकते हैं। The camel, popularly known as the ship of the desert, can drink a lot of water at one time. Camels can do without water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. अब क्या है, कैमल्स जैसे हैं जिनको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि उसी में बैठकर आप ज्यादा से ज्यादा जगह पर जाते हो। कैमल्स एक बार में बहुत सारा पानी पी सकते हैं और बहुत बहुत दिन तक गुजार सकते हैं बिना पानी पिए। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पसीना बहुत कम निकलता है, दे स्वेट वेरी लिटिल। हम स्वेट बहुत ज्यादा इसलिए करते हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, है ना, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो। We sweat when it gets hot and this cools the body. Obviously, हमें स्वेटिंग क्यों होती है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब हमें स्वेटिंग होती है, ताकि हमारी बॉडी जो टेम्परेचर अंदर से इतना गर्म बना रही है वो कूल डाउन हो जाए। वाटर, हमारी बॉडी खुद ही काम कर रही है ना। Camels can stand high body temperature. Camels actually बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को होल्ड कर सकते हैं। They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. अब वो स्वेट ही नहीं करते या बहुत कम स्वेट करते हैं, इसी वजह से वो अपना पिया हुआ पानी काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक चला पाते हैं। The smaller desert animals do not drink water. अब जो छोटे छोटे एनिमल्स है वो पानी ही नहीं पीते, जैसे वहाँ पर स्नेक्स वेक्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो स्पाइडर्स हैं वो भी पाई जाती हैं, तो वो पानी पीते ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं। They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Yes. तो क्या कह रहे हैं, ज्यादातर वो जमीन खोद खोद के अंदर चले जाते हैं और जब रात होती है तब वो बाहर निकलते हैं। रात में ठंड होती है वहां पे, ठीक है, तो रात में क्या होता है, वो बाहर निकल आते हैं, दूसरे जानवरों को खा लेते हैं और उन्हीं के खाने की वजह से जो मीट है उसी मीट में मॉइस्चर होता है, बस उतना मॉइस्चर उनके लिए काफी होता है, तो वो नष्ट कर लेते हैं उसको। ठीक है, Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. और बाकी जो हैं, जो कार्निवोरस ना होकर हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स और सीड्स खा लेते हैं और वाटर उनको वहां से मिल जाता है प्लांट जूस से। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. Cactus plants store water in their stick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and occasionally absorb the moisture from the light rains that quickly fall. तो क्या कह रहे हैं, बहुत सारे अब डेजर्ट के प्लांट्स जो हैं वो भी अपने आप को उसी तरह से उसी माहौल में क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, और कैक्टस प्लांट्स जो हैं वो स्टोर करते हैं अपने पानी को अपनी थिक स्टेम्स के बीच में। फिर जो रूट्स हैं वो सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं और जब जब भी बारिश होती है वो बारिश से उस पानी को इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर. In human climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. तो मेजर फीचर जो डेजर्ट का है वो ज़्यादातर ये है कि वहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा होती है, टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा आते हैं, और ह्यूमिड क्लाइमेट जो होते हैं, मतलब जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, वो मॉइस्चर एयर में होती है जो कि एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है अर्थ के सर्फेस को बचाने के लिए डायरेक्ट सन रेज से। ठीक है,
The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. अब इसी मॉइस्चर की लेयर की वजह से बहुत जल्दी ये ठंडा भी होता है, बहुत जल्दी ये गर्म भी होता है दिन के समय में, और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है रात के समय में. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. Deserts उतने ही important है जितने हमारी oceans हैं या फिर जितने हमारे forest हैं. Desert hot हैं, dry हैं, लेकिन उन्हें हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो useless हैं. उनका भी कुछ काम है. ठीक है, चलो, that's the end. चलिए, as per the passage, popular belief क्या है बताओ. डेजर्ट के बारे में ही पॉपुलर बिलीफ हमारा क्या है? क्या वो फ्रेश एटमॉस्फेयर है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ब्यूटीफुल प्लेस है, ड्राउट, नो वेजिटेशन? व्हाट इज इट? कम ऑन. ओके, तो क्या एक बिलीफ है, एक पॉपुलर बिलीफ जो हमने आपसे बताया था शुरुआत में ही, वो है कि यहां पर लैंड है, सैंड है और एंडलेस सैंड है, वहां ना रेनफॉल होती है और ना ही वेजिटेशन होता है. ये हमारा एक धारणा है. सो वही है, ड्राउट मतलब नो वाटर एट ऑल और नो वेजिटेशन, इसी की वजह से. सो डी इज योर परफेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. What is oasis as per the information given in passage? Pehla, an oasis is like a blue island in the middle of the desert. An oasis is like a green island in the west of the desert. An oasis is like a green island in the middle of the desert. An oasis is like a green island in the middle of the desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow, a zero chance to grow. Come on, go for it. It's easy, guys. ये direct questions है, इसमें कोई problem नहीं आनी चाहिए आपको. बिल्कुल सीधे सीधे कहा था. ओएसिस क्या होता है, दैट शुड बी गिवन हियर. आइए जरा देखें. या इट इज एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो. जीरो नहीं है ना. तो सबसे पहली चीज क्या हो गई हमारी, एक ओएसिस ब्लू आइलैंड तो नहीं है. इट्स अ ग्रीन आइलैंड, इट्स अ ग्रीन आइलैंड, इट्स अ ग्रीन आइलैंड. इन द वेस्ट ऑफ द डेजर्ट नहीं. इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, यस. ये स्प्रिंग है, यस. या तो वेल है, यस. और ये ट्रीज और प्लांट्स को बेटर चांस देता है, यस. जीरो चांस नहीं देता है. हेंस ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर. ठीक है, आइए आगे बढ़े. Question number 3 की तरफ. Out of the following given sentences, which is or are false as per the information given in the passage? चलो, a desert is not always a flat, unchanging wasteland of wet sand. It may have rivers and oceans. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. Small desert animals burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Come on, guys. False बताना है. Be very careful about that. एंड योर 20 seconds आर ओवर. लेट्स सी. तो भाई सीधी सीधी बात है, थार की तरह कोल्ड, लद्दाख की तरह कोल्ड भी हो सकता है, थार की तरह हॉट भी हो सकता है. ये तो ट्रू है, ये तो दिया हुआ है. वैसे ही छोटे एनिमल्स के लिए कहा गया था कि छोटे एनिमल जो हैं वो दिन के समय में अंदर चले जाते हैं और रात के समय में बाहर आ जाते हैं. ये भी ट्रू है, लेकिन हम ढूंढ रहे थे फॉल्स स्टेटमेंट. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है अपना कि एक डेजर्ट नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड है. ठीक है, लेकिन वेट सैंड नहीं, ड्राई सैंड था वो, है ना. एंड इट मे हैव रिवर्स एंड ओशंस, बिल्कुल भी नहीं. रिवर्स और ओशंस तो कभी भी नहीं होंगे इसमें, है ना. सो इट्स ओनली वन दैट इज इनकरेक्ट. ये तो मतलब कॉमन सेंस का भी आंसर है यार, है ना. आइए अगला क्वेश्चन. What is called sand dunes as per the information given in the passage? Pehla, some deserts are almost totally without water. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of stones and
depositing them as mounds. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. Come on, go for it. क्या होगा? ओके, ये 20 सेकेंड्स आर ओवर गाइस. यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है सैंड ड्यून्स क्या है ना. तो सैंड ड्यून्स क्या है? सैंड ड्यून्स हमने बताया था ना आपको, हवा चलती है, हवा चलते चलते छोटे छोटे गुंबद बन जाते हैं, है ना, हवा से सैंड के. तो सम डेजर्ट्स आर टोटली विदाउट वाटर, यस. विदाउट वाटर, यस. विदाउट वाटर, यस. सम डेजर्ट्स आर विथ वाटर. तो ये सैंड ड्यून्स का तो काम ही नहीं है ना. अ डेजर्ट में भी हॉट लाइक, लेकिन यहां पर सैंड ड्यून्स का कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं दिया है. ठीक है. सम इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है, बहुत अच्छी बात है. हीप्स ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स मतलब क्या? पत्थर एक के ऊपर एक इकट्ठे होते हैं? नहीं, पत्थर नहीं, सैंड इकट्ठा होता है, सैंड डिपॉजिट होता है सैंड ड्यून्स बनाने के लिए, माउंट्स बनाने के लिए. तो वही सैंड ड्यून्स कहा जाता है उनको. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Moving on to the next one. How camels survive without water for days? ये कैसे कर लेते हैं? They sweat only in the night. They sweat very little. They sweat extremely. They sweat in afternoon. Or none of the above. इसके लिए मार्टा समय दे तुमको? लगता तो नहीं है ना? ये नाइट में ही सिर्फ स्वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आफ्टरनून में स्वेट करते हैं? नहीं. They sweat very little, क्योंकि बहुत कम पसीना निकलता है, इसलिए वो बिना पानी के बहुत ज्यादा समय तक निकाल सकते हैं. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. सेंटेंस आई में 4 वर्ड्स हैं, चलो देख लेते हैं जरा रिप्लेसमेंट अगर इनकी हो रही है तो किसी से एक दूसरे से. या ओके. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड ओकेजनली अब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट क्विकली फॉल. क्या होगा? देखो, ये समझ में आ रहा है कि सरफेस के पास होता है. क्या ये समझ में आ रहा है कि सरफेस के पास इसकी रूट्स होती हैं, ग्राउंड के पास इसकी रूट्स होती हैं? यस. मॉइस्चर ही अब्सॉर्ब करेगा, ये भी ठीक है, लेकिन देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली, ओकेजनली, कभी कभी थोड़ी, जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द लिटिल रेन्स दैट ओकेजनली हैपेंस. मतलब जो कभी कभी रेन्स होती हैं, उसी में से वो क्या करते हैं, उसी में से वो जल्दी से वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. सो इट्स 2 and 4 दैट आर गेटिंग रिप्लेस्ड. 1 और 3 को कुछ करने की जरूरत नहीं है. 2, 4 रिप्लेस हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. यस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन. रिटेन वर्ड का सिनोनिम बताना है. रिटेन मेरे हिसाब से पानी रिटेन करने के लिए कुछ बोला गया था. लेट्स सी. हाँ, रिटेन द वाटर, तो पानी वो रिटेन कर पाते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए. कैमल्स के लिए लिखा है. ठीक है, आइए जरा इसका सिनोनिम देखें. या कीप, डिसमिस, अबॉलिश, स्ल्यू या एंटेल. ऑब्वियसली बात है, पानी को क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक पानी को स्टोर कर पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी मीन बाय इट. डू यू गेट दैट? यस, क्लियरली. यस गाइस. सो कीप इज द परफेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रिटेन. और बाकी स्ल्यू वर्ड जो है, स्ल्यू का मतलब होता है, बाकी का मतलब तो आपको पता ही होगा. स्ल्यू का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज का बहुत भारी मात्रा. डिसमिस और अबॉलिश का मतलब होता है बैन एंड डिस्ट्रॉय, है ना, बैन एंड डिस्ट्रॉय, स्टॉप करना और डिस्ट्रॉय कर देना. और एंटेल का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स किसी चीज को नेसेसरी बना देना. सो मेक समथिंग नेसेसरी, कि यार ये तो करना ही पड़ेगा. जैसे जब एग्जाम्स हो रहे थे कोविड के टाइम पे, तो नेसेसरी कर दिया था कि मास्क तो होना ही चाहिए, सैनिटाइजर बंद करे तो ले आओ, है ना, मास्क तो होना ही चाहिए. सो देयरफॉर इज योर करेक्ट आंसर. गॉट इट? ठीक है गाइस. सो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से आपको ये वाला पैसेज क्लियर हो चुका है विद नो डाउट. यस गाइस. चलिए
अब हम एक काम करते हैं, आपको एक पैसेज हमने सॉल्व किया है, एक पैसेज आपको हम देते हैं होमवर्क के तौर पर, 8 to 14, ठीक है। क्या पैसेज है देखो, सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन गिवन इन बोल्ड। क्वेश्चन हम साथ में पढ़ लेते हैं एंड देन यू कैन सॉल्व। छोटा सा ही पैसेज है, बहुत बड़ा पैसेज नहीं है, ठीक है। एज पर द पैसेज, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अ फार्मर फॉर हैविंग अ पेट? वो पेट क्यों रखना चाहता था फार्मर, एक क्वेश्चन ये। दूसरा, व्हाट डिड द फार्मर से टू हिज वाइफ व्हेन शी वाज अफ्रेड? जब वो अफ्रेड थी तो क्या कहना चाहते थे? फिर, आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स व्हिच इज और आर फॉल्स एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? अभी हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लेकिन इसको पॉज करके एक बार अपने आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, ठीक है। वेयर डिड द फार्मर डिसाइड टू गो व्हेन वी हैड नथिंग टू डू? और व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्क्रीम एट द mongoose? एंड देन स्टेटमेंट ए में 4 वर्ड्स बोल्ड में दिए हैं, उसका रिप्लेसमेंट, एंड देन विकेड वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं यार, पैसेज छोटा सा ही है ना। आई एक्सप्लेन द पैसेज टू यू, फिर एक्सप्लेन करने के बाद या उससे पहले भी आप एक बार चाहो तो आप पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉज करके एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो। दिस एंड दिस, सॉल्व दिस एज अ होमवर्क, बट वी विल सॉल्व इट, हम इसको यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, once the farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. अब क्या है, एक फार्मर और उसके बच्चे और वाइफ वो सब एक साथ रहते थे एक विलेज में, और उनके साथ एक छोटा बच्चा रहता था। वो ना अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन फार्मर ने कहा, यार हमें एक पेट रखना चाहिए, ठीक है। When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. अब क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि उसका बच्चा जब ग्रो करेगा, फार्मर का आइडिया क्या था कि जब बच्चा ग्रो करेगा तो भैया मुझे चाहिए रहेगा कि मेरे बच्चे का कोई तो कंपेनियन बने, है ना, और फिर उसके बाद मैं कम से कम इतना कर पाऊँ कि मैं अपने बच्चे को एक साथी दे पाऊँ। और ये फिर ये आइडिया उसकी बीवी को अच्छा लगा। तो फार्मर क्या किया, एक दिन mongoose, बेबी mongoose को लेकर आ गया। फिर उसने बोला, भैया देखो ऐसा है कि ये अभी छोटा है, फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी एक बड़ा mongoose बन जाएगा, एंड देन ये दोनों एक अच्छे से कंपेनियन बन जाएंगे, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। mongoose समझते हो क्या होता है? mongoose इज अ नेवला, ठीक है, नेवला। सो बेबी mongoose है, तो ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। अब बोथ द बेबी एंड द mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown in its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. अब क्या हुआ कि बच्चा और mongoose दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे। अब 5-6 महीने में बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा ना, लेकिन वो mongoose नेवला क्या हुआ, फुल साइज में ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद एक अच्छा एनिमल बना, 2 शाइनिंग ब्लैक आईज के साथ, और उसकी टेल बहुत बुशी थी, दैट मीन्स बहुत सारे हेयर थे उसमें, ठीक है। अभी फार्मर का जो बच्चा था अभी भी क्रैडल में था, मतलब पालने में था, और अभी भी वो कभी सोता था, कभी रोता था, कभी सोता था, कभी रोता था, ठीक है। सो वन डे फार्मर की वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल. तो क्या हुआ, एक दिन फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना था, उसने अपने बच्चे को फीड वीड किया और फिर उसके बाद रॉक्ड इन द क्रैडल, क्रैडल में उसको ऐसे झूला झुलाते झुलाते सुलाकर चली गई. ठीक है. Picking up the basket, she said to her husband, I'm off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. ठीक है. तो उसने बोला कि ऐसा है, मैं बाजार जा रही हूँ, मैंने इसको सुला दिया है, बस तुम अपना आँख रखना है इसके ऊपर, क्योंकि मुझे mongoose के ऊपर, मुझे नेवले के ऊपर भाई भरोसा नहीं है. ठीक है. फिर the mongoose is a friendly animal. It's as sweet as a baby and they are the best of friends, you know. तो कह रहे हैं यार ये बड़ा अच्छा सा जानवर है और ये तो हमारे बेबी के जैसा ही अच्छा है और हमारा बच्चा और ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तुम्हें पता भी है ये बात. ठीक है. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. अब क्या हुआ, बीवी तो चली गई, तो फार्मर कह रहा है मेरे पास भी कुछ काम नहीं है. तो ज्यादा दूर नहीं थी उसकी फील्ड, वो चला गया फील्ड पे काम देखने के लिए. वापस आया, वापस आते आते उसको दोस्त मिल गए. दोस्त मिल गए तो भैया वो बड़ी देर तक वापस नहीं आया. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her.
ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। तो क्या हुआ, फार्मर की वाइफ जब वापस शॉपिंग करके आई तो उसके हाथ में ग्रोसरी भरी हुई बास्केट थी, ठीक है। अब जैसे ही उसने mongoose बाहर उसका वेट कर रहा था, अब जैसे ही वो आई वैसे ही mongoose दौड़कर उसे वेलकम करने चला गया, जो कि कस्टमरी है, मतलब वो हर बार करता था, ठीक। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। और फार्मर की वाइफ एक बार mongoose को के तरफ देखी और वो चिल्ला कर बोली ब्लड, खून। और वो जो चिल्लाई उससे, द फेस एंड द paws of the mongoose were smeared with blood. You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the bloodstained mongoose and ran inside into the child's cradle. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने देखा कि यार खून है, तुम जंगली जानवर, तुम मेरे बच्चे को खा गए, ठीक है। और इतनी तेज से चिल्लाते हुए बोली कि उसने इतना गुस्से में थी, वो इतने गुस्से में थी, क्या किया उसने कि उसने जो बास्केट पकड़ी हुई थी वही बास्केट उसने उसी के ऊपर डाल दी, मतलब mongoose के ऊपर डाल दी, ठीक है। अब वो जब अंदर गई बच्चे की तरफ दौड़ते हुए, बच्चे का पालना देखने, तो बच्चा सो रहा था, was fast asleep। बच्चा सो रहा था, but on the floor lay a black snake torn and bleeding। लेकिन वहां पर एक सांप था जिसको फाड़ कर खाया जा चुका था, ब्लीड कर रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। एक बार में उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। नेवले और सांप की लड़ाई तो सबने पता है कि नेवला जीत जाता है ना। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड sobbing the mongoose who lay dead and still unaware of her touching. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. अब वो जब वापस आई तो उसने देखा कि यार तुमने मेरा बच्चा बचा लिया, तुमने सांप को मार दिया, मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। वो रोते रोते इस बात को डेड mongoose की तरफ देखती रही। और फिर फार्मर की वाइफ, जो बहुत ही ज़्यादा हेस्टली और रैशली और बहुत ही गंदे तरीके से उसने mongoose की तरफ रिएक्ट किया, अब वो रो रही थी। और जैसे उसने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी रोते हुए, तो वो अपने आंसू पोंछ कर अंदर चली गई उसको फीड करने के लिए। सच अ सैड स्टोरी। एनिमल्स आर गुड एनिमल्स, लेकिन ठीक है यार, कुछ होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, नहीं विश्वास होता है कभी कभी, माँ होती है ना, बट नेवर माइंड। आइए हम लोग इतना इमोशनल ना हो के इधर आ जाते हैं। आई हैव अ क्लोज कॉर्नर, आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एनिमल्स एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। हमें लगता है कि अगर कोई जानवर हमें परेशान करेगा तो सिर्फ तब करेगा जब हम उसे परेशान करेंगे। लेट देम बी अलोन एंड दे विल नॉट ट्रबल यू एट ऑल, है ना। खैर, बहुत सारे लोग के ओपिनियंस अब इसमें आ सकते हैं कि मैम तेंदुआ आ जाता है, लेपर्ड आ जाता है सोसाइटी में। आई वुड लाइक टू से सी, डिफॉरेस्टेशन करके तो हम ही उनके एरिया में घुसे हैं ना। कम्युनिटीज़ तो उनकी पहले बनी हुई थी ना, वो फॉरेस्ट, वो जंगल, लेकिन हमने वहाँ पर पेड़ काट काट के अपने घर बनाना शुरू कर दिया। हम कहते हैं देखो नोएडा में पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, अब कितनी डेवलपमेंट हो गई है। यहाँ मैं तब आया था जब यहाँ कुछ भी नहीं था, तो हमने उसके एरिया में एंटर किया है ना। तो उन्होंने क्या परेशान किया, अब तो वो अपना एरिया समझ के घूम रहा था, लेकिन हमें लगा कि वो हमारे एरिया में आ गया है। तो बेसिकली दैट्स द थिंग। आई सी, मे बी आई एम पार्शियल बट आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एनिमल्स। खैर आइए, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या पर्पस था फार्मर का पेट को लाने का? सेफ्टी, सन कंपेनियन, फॉरेस्ट फ्रेंड, या सन के एंटरटेनमेंट के लिए? एंटरटेनमेंट थोड़ी चाहता था ये चाहता था कि बच्चे को एक कंपेनियन मिल जाए। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। 9, व्हाट डिड द फार्मर से टू हिज वाइफ व्हेन शी वाज अफ्रेड? जब वो डर गई थी तो फार्मर ने क्या कहा? We must sell a pet. Mongoose is an amiable animal. Mongoose is a vicious animal. We must have a pet. जब वो डर गई थी when she was afraid, तो afraid किससे हुई थी? डरी किससे थी? mongoose से डरी थी ना। तब उसने बोला कि नहीं यार, mongoose फ्रेंडली एनिमल होते हैं, ऐसा नहीं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बच्चे के जैसा ही है, हमारे बच्चे के साथ बड़ा है ना। सो इट्स एन एमिएबल एनिमल। एमिएबल मतलब फ्रेंडली। ओके, मेक सेंस। नेक्स्ट अप, out of the following given sentences which are false, क्या है? Farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of flowers.
In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer decided to go out and take a look at his fields not far away. तो बिल्कुल बीवी के जाते ही फार्मर चला गया था अपनी फील्ड पे जो ज़्यादा दूर नहीं थी. यस, ट्रू है. 6 मंथ्स में ये फुल साइज का हो गया था. 2 सुंदर ब्यूटीफुल शाइनिंग आंखें थी और बुशी टेल थी. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन फार्मर की वाइफ फ्लावर्स नहीं, ग्रोसरी लेकर आई थी, है ना. ग्रोसरीज लिखना था यहाँ पर. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. ओनली वन अगेन इज योर करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11. Where did the farmer decide to go when he had nothing to do? जब नहीं था उसके पास कुछ काम तो क्या कर रहा था? मार्केट गया था, फील्ड गया था, mongoose को खरीदने गया था, फैमिली से मिलने गया था, या none of the above? फैमिली तो घर में थी, बच्चा छोड़कर, mongoose छोड़कर वो अपनी फील्ड पर गया था. So it's option number B. Next up, why did the farmer's wife scream at the mongoose? क्यों डर कर, क्या क्यों वो चिल्लाई थी mongoose के ऊपर? उसने सोचा mongoose ने फार्मर को मार दिया है, उसने सोचा mongoose ने बेबी को मार दिया है, उसने सोचा mongoose ने किसी और पेट को मार दिया है, उसने सोचा कि mongoose ने उसकी दोस्त को मार दिया है. दोस्त की तो बात ही नहीं हुई भैया. यहाँ पे क्या हो गया है? क्वाइट इजी गाइस. क्या किया है? फार्मर को नहीं, उसके बच्चे को मार दिया, इसलिए वो परेशान हो गई, इसलिए वो चिल्लाई थी. सेंटेंस 1 में 4 वर्ड्स हैं. चलें देखें जरा कौन से 4 वर्ड्स हैं. देखिए कोई रिप्लेस हो सकता है क्या? ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and this is 4. She cried, sobbing, the mongoose who lay dead and still, unaware of her touching. Come on. क्या होगा? Obviously she cried sobbing. Cried और sobbing तो सेम ही हो गया? नहीं. She cried touching the mongoose. वापस आई और देखा mongoose को टच करते हुए जो मरा पड़ा हुआ था और अभी भी अनअवेयर था उसकी रोने से, उसके रोने से. So 1 and 4 are getting replaced by each other and therefore 1 and 4, option number C is your correct answer. फिर आया wicked. wicked वर्ड का एंटोनिम बताना है. wicked उसने यूज किया था किसके लिए? mongoose के लिए. जब कहा you wicked animal, तुमने मेरे बच्चे को खा लिया, तो उसका ऑपोजिट बताना है. लेट्स सी. wicked का मतलब क्या होता है? evil, है ना, गंदे जानवर. ऑपोजिट बताना है. चलो बताओ. ओके, चलो. एनक्रोच का मतलब क्या है? इट्स बेसिकली टू टेक कंट्रोल, पोजेशन होल्ड कर लेना, कंट्रोल ले लेना अपने अंडर. तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय. यहाँ पर कंट्रोल तो नहीं ले रहा था कोई, है ना. एम्ब्लेमेटिक क्या होता है? कोई चीज जो रिप्रेजेंट करे किसी ग्रुप को, किसी सोसाइटी को, किसी कमिटी को, उसको हम बोलते हैं. ठीक है. रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर, रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप, पर्सन, ग्रुप या किसी भी तरह की एंटिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको बोलते हैं. ये एम्ब्लेमेटिक है, मतलब ये इसके एम्ब्लेम है, ये इससे क्या बोलता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. काइंड हो सकता है इसका आंसर. विशेस इज समथिंग विच इज नेवर एंडिंग एंड इट्स वेरी बैड. सिवियर एंड नेवर एंडिंग. नेवर एंडिंग छोड़ो, सिर्फ सिवियर लिख लो. ठीक है, सिवियर लिख लो, काफ़ी ज़्यादा विशेस है. ठीक है. फिर उसके बाद काइंड इज अ पॉजिटिव वर्ड, है ना. इमोरल का मतलब होता है अनएथिकल, विच इज नॉट एक्सेप्टेड अंडर द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, है ना. एंड लास्ट है पॉजिटिव वर्ड है हमारा क्या बोलते हैं, काइंड. काइंड का मतलब होता है समबडी हु इज हेल्पफुल. सो यही हो जाएगा हेल्पफुल. ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट ऑपोजिट एंटोनिम. ठीक है. चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन गाइज. आई होप आपको मजा आया हो. ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशंस और देखते जाओ और सॉल्व करते जाओ. आसान ही लगेंगे, बट इट्स जस्ट दैट वैसे भी प्रीलिम्स के जो मॉक्स है, प्रीलिम्स के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो तो बहुत आसान आने लग गए.
तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए क्वेश्चन सॉल्व करने के, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन में आती हैं वो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।